हम पार्टी इसका समर्थन करती है। निश्चित तौर पर इस देश में हर साल में 25% जगहों पर चुनाव होता है और इतने संसाधन खर्च होते हैं सरकार के, जो जनता का पैसा है, और डिप्लॉयमेंट्स जो होते हैं ट्रूप्स के, पैरामिलिट्री ट्रूप्स सब वगैरह, तो भी परेशानी होती है। सारे पदाधिकारी भी इसमें लगे रहते हैं। तो देखिए, एक बहुत आसान नहीं है कह देना, इसमें समय लगेगा, लेकिन हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसमें जानी जाती है। जैसे 370 के बारे में लोग बोलता था कि नहीं हटेगा, लेकिन ये भी एक कल्पना है और परिकल्पना सच होने जा रहा है। और हम लोग पूरी आशान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो ठाना है वो करके ज़रूर दिखाएंगे। और आने वाला समय में तुरंत तो हमको लगता है कि फेज़ वाइज होना है, और जो भी होगा अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, देश का जनता का पैसा बचेगा। तो निश्चित तौर पर जनता हर 5 साल में चुनाव में बात जाएगी, हर साल चुनाव नहीं रहेगा, तो देश के लिए अच्छा है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी अच्छा है। आपने कहा कि जो हमारी आबादी है उस हिसाब से हमें हमारा हिस्सेदारी हो। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो जाति जनगणना किया है, रिजल्ट्स आने वाला है, आप उसे कैसे देखते हैं और उस डाटा का आप कितना कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे? देखिए, अगर सरकार की मंशा सही हो और सही तरीके से जनगणना जो डेटा है उसको अगर प्रकाशित करे, तो निश्चित तौर पर जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और गरीबों की जो संख्या है, खास करके गरीबों में दलितों की संख्या, दलितों में भी कुछ ऐसे कास्ट हैं उनकी संख्या को नगण्य माना जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है और कहा जाता है कि वो कम है, चाहे वो माइग्रेट कर जाते हैं। जब सही तरीके से जनगणना होगा तो सामने आ जाएगा। जब सामने आएगा तो जो गरीब लोग हैं जिनकी जनसंख्या, उनको पता चलेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या, हमको बोला जा रहा है हम कम हैं, तो निश्चित तौर पर भागीदारी तो मांगेंगे ही। उनकी जब आवाज़ खुलेगी और भागीदारी मांगेंगे तो उनको मौका मिलेगा, तो उनका विकास ही होगा। तो हम इसको तो मानते हैं, पॉजिटिव वे में अगर काम किया जाए तो अच्छी बात है, होना चाहिए। और आखिरी ये सवाल ये है कि नेशनल इलेक्शंस में, पार्लियामेंट इलेक्शंस में एनडीए कितने सीट्स आपको एलोकेट करने की संभावना है? देखिए, ये बातें राउंड टेबल पर बात होती है, टेबल टॉक्स है। और हम जब इस गठबंधन में आए हैं और हमारी जब बातें हुई हैं शीर्ष लीडर के साथ, तो निश्चित तौर पर सारी बातों पर विचार हुआ है। और फाइनल जो बातें होती है, अभी फाइनल बात नहीं हुआ है, और वो बात होने के बाद ही हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। इतना ही कहेंगे कि हम जहाँ हैं सम्मान के साथ हैं और हम लोग को पूरा सम्मान मिला है, और हम समझते हैं राष्ट्र हित के लिए और हमने एक फ़ैसला लिया है, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और बड़े अच्छे से हम लोग का गठबंधन होगा, कोई विवाद नहीं है। और जो आने वाला समय में जितनी संख्या से बिहार ही नहीं पूरे देश में एनडीए गठबंधन ने अपना जो इतिहास दोहराया था उससे कहीं ज़्यादा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का गौरव को, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कृषि हो, साइंस हो, हर क्षेत्र में फिर गौरव हम इसी तरह से बढ़ता रहेगा। देश हमारा दुनिया के नक्शा पर इसी तरह से दिखता रहेगा। में मनिक चंद चौकीदार की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहे जाते हैं कि आप दलित की एक आवाज़ उठाते हैं, दलित के बड़े नेता हैं, लेकिन दलित के साथ जब अत्याचार होते हैं तो नेता लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग जब इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं तो बातें आई है सामने। इसी कारण से तो हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। और आज भी हम लोग एक जगह गए हैं और भी बातें सुने हैं, सब अपने जिला अध्यक्ष से बैठकें की हैं, बहुत सारे लोगों ने आके बताया है। सब बातों को संकलित करके निश्चित तौर पर एसपी साहब से बात करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगा ये आवाज़ उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सीतापुर में भी एक ऋषि देव की हत्या करके, गोली मार करके हत्या करके रात पुलिस का सबको जला दिया। आज वहाँ हम लोग गए थे, हमने तो बताया कि हम लोग के संज्ञान में आया, हम देखिए आ गए और हमारी पार्टी इसीलिए जानी जाती है। तो हम गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई, उनकी जो इतनी समस्या है हमारी लड़ाई है, और सरकार से, व्यवस्था से, जहाँ भी होगा, जैसे होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।